हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे हो, खुश हो, पॉजिटिव हो, अपना ध्यान रख रहे हो। चलो देखते हैं आप जिनके बारे में सोच रहे हैं, जिनके लिए आप बेचैन हैं, वो इंसान आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, या उनकी ज़िंदगी में, उनकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है। क्या वो आपको मिस कर रहे हैं, क्या वो आपसे बात करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। और जितनी एनर्जी आपकी पिक होगी गाइस, उतनी ही एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट करेगी। इस बात का ध्यान रखिएगा। हो सकता है कि पूरी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट ना करें। अगर आप चाहते हैं कि पूरी एनर्जी आपकी आए तो आपको उतना एनर्जी देना पड़ेगा। अपने पार्टनर को से तो पहले आप कनेक्ट हो जाइए, उनका नाम लीजिए। अगर उनको विजुअलाइज करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। चलो आप जब तक अपने रिचुअल्स करो, मैं तब तक कार्ड शफल कर रही हूँ। डिवाइन स्पिरिट गाइड प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स इस वक्त जिसके बारे में भी सोच रहे हैं, वो इंसान की फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूवर्स की टूवर्ड्स। आपको लेकर वो क्या फील कर रहे हैं इस वक्त। नंबर 8 करेज का कार्ड आया है। नंबर 7 स्ट्रेस, फ्लावरिंग, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है ये। अवेयरनेस, 7 नंबर कॉन्शियसनेस, साइन बताऊं तो यहाँ पे साइन है लियो, सिंह राशि, बहुत स्ट्रॉन्ग, ठीक है। और एरीज भी है, एरीज साइन भी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग निकल कर आया है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या, लिब्रा, जमुना, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। एंड वर्ल्ड से है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। तो सारे ही साइन यहाँ पर है ऑलमोस्ट, ठीक है। ऑलमोस्ट नहीं, सारे ही साइन यहाँ पर है। देखो सबसे पहली चीज जो मुझे आपके पार्टनर की दिख रही है ना, एक सेकंड मैं थोड़ा इसको एडजस्ट कर लूं। हाँ, अब आपको कार्ड्स दिख रहे हैं प्रॉपरली। आपके पार्टनर की जो पहली चीज मुझे दिखी है और जो कि बॉटम से निकल कर आया है, एक तो रिबल आया है, दूसरा अलोननेस है, और वी आर दी वर्ल्ड है। ओके आपके पार्टनर आपके बिना अकेला तो महसूस कर रहे हैं, ठीक है। उनको ये तो महसूस हो रहा है कि वो आपके बिना अकेले पड़ चुके हैं, ठीक है। चाहे वो किसी भी तरह से उनको महसूस हो रहा है कि वो आपके बिना अकेले पड़ चुके हैं, वो खुश नहीं है, उनकी लाइफ में कुछ तो मिसिंग है, उनको सब कुछ समझ में कहीं ना कहीं आ रहा है, ठीक है। कॉन्शियसली इनको सब अवेयरनेस है, इनको सब कुछ समझ में आ रहा है कि आप उनके लिए कितने ज़्यादा वैल्यूबल हो, कितने ज़्यादा आप इम्पोर्टेंस उनकी लाइफ में रखते हो, ठीक है। आपकी अच्छाइयाँ भी इस पर्सन को पता है, सब चीज़ें कहीं ना कहीं इस पर्सन को सब चीज़ें पता है, लेकिन फिर भी क्यों वो आपसे बात नहीं करते हैं या नहीं करती हैं। इस पर्सन के अंदर एक आदत है जो कि सब कुछ जानने के बावजूद भी ये झुकना नहीं जानते हैं या झुकना चाहते नहीं हैं। रिबल की एनर्जी है, तो अब आपको पता है रिबलियस कैसे होते हैं, स्टबन माइंडसेट के, स्टबन नेचर के, ईगोस्टिक होते हैं। ईगो वाली पर्सनालिटी इस पर्सन की होती है, मतलब ऐसी होती है जहाँ पर इनका सब कुछ खत्म भी हो जाए तब भी किसी के सामने झुकेंगे नहीं, ठीक है। किसी से हेल्प नहीं मांगेंगे, क्योंकि इनको लगता है कि अगर झुक गए तो ये छोटे हो जाएंगे। इनका प्राइड ही इनको लगता है कि इनको सबसे ऊपर रखता है, इनको सबसे बड़ा बनाता है। इनको लोग अगर प्रायोरिटी में रखते हैं तो इनके ईगो के वजह से रखते हैं, ये इनकी सोच है, ठीक है। तो यहाँ पर इनका ईगो ही कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच की जो दूरियां हैं ना, उसको खत्म नहीं होने दे रहा है।
यहाँ पर ऐसा नहीं दिखता है कि वो आपके बारे में सोचते नहीं हैं, आपका ख्याल इस पर्सन को नहीं आता है, या आपको नापसंद करते हैं, आपके अंदर कोई अच्छाई इस पर्सन को नहीं दिखती है, आपकी ब्यूटी से ये पर्सन अट्रैक्टेड नहीं है, या किसी भी तरह से ये पर्सन आपके अंदर कोई खामी देखते हैं। इनको कहीं ना कहीं सब पता है कि आप बिल्कुल परफेक्ट हो, सब चीज़ें आपके अंदर है जो कि एक लाइफ पार्टनर से हम एक्सपेक्ट करते हैं। आप इनसे प्यार करते हो, आप इनके लिए लॉयल रहे हो, आप सपोर्टिव एक पार्टनर हो, ठीक है, एक स्टेबल इंसान हो अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं। हालांकि ये भी दिखता है कि ये किसी बात को लेकर स्ट्रेस में भी है, ठीक है, वो स्ट्रेस आपसे ही जुड़ी मुझे दिखाई दे रही है। अब इसको मैं क्लैरिफाई करूँगी, फिर हम समझेंगे कि ये स्ट्रेस वगैरह इनको किस चीज़ से हो रहा है, क्या बात है जो इनको स्ट्रेस कर रही है। मेन पॉइंट तो मैंने आपको बताया कि इनके अंदर खुद का ईगो डोमिनेटिंग है। ये पर्सन ये चाहते हैं कि सब लोग ना इनके सामने झुके, इनको खुद ज़रूरत हो ना तो भी लोग कहे कि प्लीज़ आप ले लो, प्लीज़ आप ये चीज़ एक्सेप्ट कर लो। तो इस तरह के नेचर मुझे आपके पार्टनर का दिखाई दे रहा है। कहते हैं ना मजबूरी में लोग हाथ फैलाते हैं, बट ये पर्सन ऐसे नहीं है। इनको मजबूरी भी होगी ना तो ये ऐसे सामने वाले को जताएंगे कि वो प्लीज़ करे। समझ रहे हो ना, ये जिनके पार्टनर की एनर्जी है आप लोग डेफिनेटली समझ रहे होंगे। चलो करेज को यहाँ पे क्लैरिफाई करते हैं। यहाँ पर किस चीज़ को लेकर करेज नहीं है, या करेज क्यों निकल कर आया है आपको लेकर। डिवाइन स्पिरिट गाइड प्लीज गाइड करें, यहाँ पे करेज की एनर्जी क्यों है। 8 ऑफ कप्स और यहाँ पर एम्प्रेस है और यहाँ पर एम्पिरर है, ये रिबल एम्पिरर है, ठीक है। आपके पार्टनर के अंदर, चाहे आपके पार्टनर आपको कितना भी मजबूत बनकर दिखाए, कितना भी डोमिनेटिंग या ईगोस्टिक पर्सन हो, पर्सनालिटी इस पर्सन की आपके सामने ये शो करते हैं, एटीट्यूड में रहते हैं, ठीक है, आपको डोमिनेट करना चाहते हैं, लेकिन इनको पता है कि आप उनसे ज़्यादा पावरफुल हो। आपको एक बात बताती हूँ, जो इंसान अंदर से पावरफुल नहीं होता है ना, जिस इंसान के अंदर से स्ट्रेंथ नहीं होती है, मजबूत नहीं होता है ना, वो ऐसे ही बाहर से खुद को बहुत स्ट्रांग दिखाने की कोशिश करता है। लेकिन आपके साथ क्या है, आप अंदर से बहुत स्ट्रांग हो, आप अंदर से बहुत स्ट्रांग हो। जहाँ पर मैं यहाँ पे देख रही हूँ, या तो अब आप बहुत स्ट्रांग बन चुके हो अंदर से, ठीक है, और आप एम्प्रेस हो, आप उनसे कोई कम नहीं हो। अपने आप को अगर आप कम आंकते हो कि वो ज़्यादा बेहतर है या वो ज़्यादा अच्छे हैं, शायद आप ही उनको डिज़र्व नहीं करते हो, आप में कोई कमी है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। इस पर्सन के अंदर कहीं ना कहीं इस वक्त ऐसा दिखाई दे रहा है कि अंदर से तो इस पर्सन के अंदर आपको फेस करने का या आपको सामना करने का या आपसे बात करने की हिम्मत नहीं है। अब ये हिम्मत इनके अंदर क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि ये आपको धोखा देकर गए हैं। क्योंकि यहाँ पर नीचे 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की भी एनर्जी है, फूल की भी एनर्जी है। इस पर्सन ने बहुत टाइम तक आपको स्टक करके रखा, पहली चीज़, ठीक है, आपको लटकाए हुए रखा इस कनेक्शन को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर। लेकिन इनको जब जैसे मौका मिला, ये पर्सन आपसे दूर हो गए, इन्होंने फैसला कर लिया, एक तरफा फैसला यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपकी तरफ से ये रिश्ते को तोड़ने की मंजूरी मुझे नहीं दिख रही है। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन भी दिख रही है। अब देखो, थर्ड पार्टी में कुछ लोगों के लिए ना मुझे उनकी मदर भी दिखाई दे रही है। हो सकता है कि ये पर्सन मदर की वजह से छोड़ कर गए, या ये ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, तो हो सकता है कि अपनी स्पाउस के लिए, हस्बैंड या वाइफ के लिए छोड़ कर गए, ठीक है। इस वजह से क्या हो रहा है कि इनके पास आपको जिस तरीके से ये आपको छोड़कर गए हैं ना, उसके बाद इनको ऐसा लगता है कि आपको फेस नहीं कर पाएंगे। ये उनके अंदर की फीलिंग्स है, लेकिन वो बाहर से कैसा शो करते हैं कि आपकी कोई परवाह नहीं है, आपसे डरते नहीं है, आपकी कोई बात की वैल्यू नहीं है, आपका कोई खौफ नहीं है। लेकिन यहाँ पर डेफिनेटली इस पर्सन के अंदर आपका डर मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप पॉइंट टू पॉइंट बात करते हो, क्योंकि आप सही हो। और जब आप सही हो तो सच्चे इंसान से बात करने में डर तो लगता ही है। यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। तो आपके पार्टनर के अंदर भी वही चीज़ मुझे इस वक्त दिखाई दे रही है। और साथ ही साथ इस वक्त आप बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी में हो, एम्प्रेस की एनर्जी में हो, इनर वर्क कर रहे हो, अपने आप को पावरफुल बना लिया है, आप स्ट्रेंथ में आ चुके हो, ठीक है। आपके अंदर बहुत सारी चेंजेस आपके पार्टनर महसूस कर रहे हैं। इस वजह से भी ये क्या हो रहा है कि वापस आपके पास रिटर्न नहीं आ रहे हैं, रिटर्न नहीं आ पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये पर्सन चाहते नहीं है आपके पास वापस आना, ये चाहते हैं, लेकिन इनकी दिली ख्वाहिश पता है क्या है? इनकी दिली ख्वाहिश ये है कि आप इनके पास रिटर्न जाओ, क्योंकि इनका ईगो फिर सेटिस्फाई हो जाएगा, फिर इनको आपके सामने झुकना नहीं पड़ेगा, अपनी गलतियों को एडमिट नहीं करना पड़ेगा, एक्सेप्ट नहीं करना पड़ेगा,
ठीक है। आप टॉरस के हो, वृषभ राशि के हो सकते हैं, आपके पार्टनर वृषभ राशि के हो सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि चांसेस है कि ये पर्सन आपके पास रिटर्न आएंगे, ये वापस आपके पास आएंगे। थक हार के इस पर्सन को आपके पास आना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए आपको पहली चीज़ तो इस पर्सन को, अगर आप लोग चेस कर रहे हैं, मुझे दिखता है कि आप में से बहुत से लोग चेस नहीं कर रहे हो, ठीक है। और आप में से कुछ लोग मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो बहुत हिम्मत के साथ, बट आप में से कुछ लोग हो सकता है कि अभी भी चेस कर रहे हो, तो आपको चेस नहीं करना है, ठीक है। स्ट्रेस को प्लीज क्लैरिफाई करें, किस बात को लेकर यहाँ पर स्ट्रेस में है। नाइन ऑफ कप्स, कप्स की एनर्जी है, और यहाँ पर 5 ऑफ कप्स है, डेथ की एनर्जी है, लवर्स की एनर्जी है। एक्चुअली ये पर्सन स्ट्रेस में इस बात को लेकर है ना, अब ये चाहते हैं आपके साथ रिकंसाइल करना, अब ये चाहते हैं कि रिलेशनशिप में आप दोनों के बीच में चेंजेस आए। जिस रिश्ते को ये बहुत एक खुशी के साथ ये कह लो, या अपनी विश फुलफिलमेंट के वजह से ये आपको छोड़ कर गए, या किसी और चीज़ को पाने की वजह से ये पर्सन आपको छोड़ कर गए, अब इनको उसी चीज़ का स्ट्रेस हो रहा है। अभी इनको ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन जो है वो बहुत ज़्यादा बदल चुकी है, चेंज हो चुकी है। अब लाइफ में वो चीज़ें उनके साथ नहीं हो रही है जो ये चाहते हैं, ठीक है। ये किसी भी चीज़ में जो भी चीज़ ये चाहते हैं ना, वो चीज़ इनको नहीं मिल रहा है, यानी कि इनकी जो विश फुलफिलमेंट वाली एनर्जी है ना, वो चीज़ इनको नहीं हो पा रही है, और जिस वजह से ये कहीं ना कहीं स्ट्रेस में है। एक तो आपके साथ रिकंसिलिएशन, यानी कि आप उनके पास नहीं जा रहे हो, आप ट्राई नहीं कर रहे हो, कोशिश नहीं कर रहे हो, ठीक है। दूसरा, इनके लाइफ में खुद बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी है, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो चुकी है, और इन्होंने खुद वो बदला है, खुद इन्होंने वो डिसीजन लिया है। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन वाली सिचुएशन आपके पार्टनर की दिखाई दे रही है, जहाँ पर उनकी लाइफ में चीज़ें सही नहीं हैं। आपको लग रहा होगा कि वो तो बहुत अच्छे से जी रहे हैं, उनकी लाइफ में सब कुछ स्मूथ चल रहा है, सही चल रहा है, लेकिन नहीं, वो खुद स्ट्रेस में है कि वो जो चाहते हैं वो चीज़ें उनकी पूरी नहीं हो रही है। एक तो आप भी नहीं आ रहे हो, दूसरा जो कुछ भी उनकी अपनी लाइफ से उम्मीदें हैं वो चीज़ें नहीं हो रहा है। दी फ्लावरिंग को प्लीज क्लैरिफाई करें। फ्लावरिंग को क्लैरिफाई कर रहा है 10 ऑफ कप्स, और यहाँ पर है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप अपनी फैमिली को पहली चीज़ बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हो। अगर आप मैरिड हो तो अपने बच्चों के साथ, अपने स्पाउस के साथ टाइम बहुत ज़्यादा स्पेंड कर रहे हो। अगर आप अनमैरिड हो तो अपने पेरेंट्स को, अपनी फैमिली को, या अपने सिबलिंग्स के साथ एक फैमिली में आप ज़्यादा टाइम दे रहे हो, या और फैमिली के साथ बहुत खुश हो, बहुत हैप्पी हो, ऐसा आपके पार्टनर कहीं ना कहीं देख रहे हैं। इस रिलेशनशिप के एंड होने के बाद या सिचुएशन के ख़त्म होने के बाद उनको ऐसा दिखता है कि आप अपनी लाइफ को ठीक कर चुके हो, बेहतर कर चुके हो, स्टेबल कर चुके हो। मतलब जो तकलीफ़ आपके पार्टनर ने आपको दी थी, वो तकलीफ़ से आप बाहर निकल चुके हो, वो पेन से आप बाहर निकल चुके हो, ठीक है। कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा भी दिखाई देता है कि आप लोग, हो सकता है कि मैरिड हो, आप लोग एक दूसरे से ही शादीशुदा हो, ठीक है। आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए रीडिंग देख रहे हो। आपके पार्टनर इस वक्त डेफिनेटली आपके साथ जो एक हार्मोनियस वाला टाइम था, उस टाइम को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि इस पर्सन के अंदर ये इच्छा है कि आप दोनों के बीच में जो भी सेपरेशन चल रहा है ना, उस चीज़ को ख़त्म करके ये वापस आपके पास लौट कर आए, वापस से आपके साथ चीज़ों को ये ठीक करे। और यहाँ पे चांसेस दिख रहे हैं कि आप दोनों के बीच में चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अवेयरनेस को प्लीज क्लैरिफाई करें। अवेयरनेस को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, और यहाँ पर है द एम्पिरर। देखो, पहली चीज तो यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है, ठीक है, ये हो सकता है कि लोगों के मैनिपुलेशन में तो आ जाते हैं, लेकिन शो नहीं करते हैं कि ये किसी की सुन रहे हैं, पर सुनते ये दूसरों की है। दूसरा इनको गाइड करता, अब इनका फैमिली मेम्बर हो सकता है, कोई फेथफुल इंसान जिसके ऊपर ये बहुत भरोसा करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, या कभी उस इंसान ने आपके पार्टनर को बहुत सपोर्ट
किया हो, अच्छी दोस्ती रही हो, या थर्ड पार्टी भी हो सकती है। यहाँ पर ये दिख रहा है कि अवेयरनेस इस पर्सन को किस चीज़ की आ रही है। यहाँ पर आप दोनों के बीच में ना मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की गई है, मिसअंडरस्टैंडिंग बनाई गई है, यानी कि आपके पार्टनर के दिमाग में आपको लेकर कुछ ऐसी बातें बोली गई है जिससे कि इनका दिमाग जो है वो चेंज हुआ है, वो बदला है, ठीक है। तो मैनिपुलेट किया गया है या गलत सलत आपके खिलाफ बातें बोली गई है, तो इनको अब उस चीज़ की अवेयरनेस आ रही है। अब ये चीज़ उनकी फैमिली हो सकता है कि उन्होंने करी है आप दोनों की मैरिड लाइफ को ख़राब करने के लिए, आप दोनों की बॉन्डिंग को ख़राब करने के लिए। आपके पार्टनर हो सकता है कि पहले आपके ऊपर बहुत ट्रस्ट करते थे, बिलीव करते थे, सब कुछ अच्छा था, लेकिन लोगों की नज़र में जब ये चीज़ें आई तो लोगों ने आप दोनों के रिलेशनशिप में फूट डालनी शुरू करी। अगर आप लोग मैरिड नहीं हो तो भी यहाँ पर मुझे ये एनर्जी दिखाई दे रही है कि वैसे तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड पर्सन है, लेकिन यहाँ पर ये भी दिखता है कि ये लोगों की बातों में भी आ जाते हैं, एक्सेप्ट आपकी बातों को छोड़कर, ठीक है। आपकी बात को भी सुनेंगे लेकिन एडमिट नहीं करेंगे, करेंगे वही जो लोग इनको एडवाइस कर रहे हैं या जो चीज़ इनको समझ में आ रही है करेंगे वही, लेकिन एडमिट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर इनको अवेयरनेस ये आ रही है कि लोगों ने आप दोनों के रिलेशनशिप को ख़राब किया। पहले हो सकता है कि आप किसी के बारे में कहते भी थे कि इससे डिस्कस मत करो, इससे बात मत करो, इसकी मत सुनो, तो पहले ये सुनते नहीं थे। पहले उन लोगों से जाकर और आप दोनों के रिलेशनशिप के बारे में बात करते थे या बताते थे या उनकी सुना करते थे, उनसे एडवाइस लिया करते, उनको लगता था कि ये लोग इनको सही एडवाइस कर रहे हैं। लेकिन अभी इनको समझ में आ रहा है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं लोगों ने फूट डालने की कोशिश करी है, आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करी गई है। ये चीज़ का अवेयरनेस आपके पार्टनर को आ रहा है। अगर आपके पार्टनर आपको गलत समझ रहे थे ना किसी भी तरह से, आपके ऊपर ये डाउट करते थे, आपके ऊपर शक करते थे, ठीक है, गलत वो खुद कर रहे थे लेकिन वो ऐसा जताते थे कि आप गलत कर रहे हो, तो इनको अपनी गलती भी समझ में आ रही है। इनको पता है कि इन्होंने आपको कब कब आप सही थे और आपको इन्होंने गलत साबित किया, आपको गलत ठहराया, ठीक है, सिर्फ अपनी ईगो की वजह से। और लोगों की बातों में भी आकर इन्होंने अगर आपको गलत समझा तो भी इनको समझ में आ रहा है, तो भी इनको अवेयरनेस आ रही है कि इनके लिए कौन सही है, कौन इनको सही गाइड करता है, कौन इनके लिए गलत है। तो ये अवेयरनेस उस पर्सन के अंदर आ रही है। लेकिन हाँ, ये पर्सन उन लोगों को शो नहीं कर रहे हैं कि वो उनकी चाल समझ चुके हैं, उनके इंटेंशन को समझ चुके हैं। कॉन्शियसनेस को प्लीज क्लैरिफाई करें, क्या चल रहा है इनकी कॉन्शियसनेस में। 3 ऑफ कप्स, आपके पार्टनर को पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि आपके साथ आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आए हो, या मतलब इनके दिमाग में ऐसा चलता है कि आप खुश हो अपनी लाइफ में, ये आपको दुखी, परेशान या उनको लेकर आप रो रहे हो, ऐसी एनर्जी में आपके पार्टनर ना नहीं देख रहे हैं, ठीक है। इनको लग रहा है कि आप बहुत खुश हो उनके बिना और स्टेबल हो चुके हो, आपके साथ और भी नए लोग जुड़ चुके हैं या आप पहले से ज़्यादा लोग से मिलने लगे हो, ठीक है, अपने फ्रेंड्स से मिलने लगे हो। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत ज़्यादा हैप्पी आपको देख रहे हैं। वी आर दी वर्ल्ड को प्लीज क्लैरिफाई करें। वी आर दी वर्ल्ड को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पर है एस ऑफ कप्स। देखो, आपके पार्टनर को ये चीज़ कहीं ना कहीं फील होता है या उनका इंट्यूशन कहता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, ठीक है। और यहाँ पर ना आपके जो पार्टनर है वो चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में रहो, आप उनकी ज़िंदगी में रहो, एंड वो आपके साथ नई शुरुआत भी कहीं ना कहीं करेंगे। अभी चाहे वो अपनी ईगो को सुन रहे हैं, अपने एटीट्यूड को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, आपको इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन ये खुद ही आपके लिए एक्शन लेंगे, खुद ही आपके पास आते हुए दिख रहे हैं। या तो 6 डेज 6 वीक्स में हो सकता है या 1 मंथ के अंदर ये पर्सन आपको अप्रोच करेंगे, अपनी फीलिंग्स आपको एक्सप्रेस करेंगे, आपको प्रपोज करेंगे। अलोननेस को प्लीज क्लैरिफाई करें। अलोननेस को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो हो सकता है कि ये पर्सन आपके ट्विन पार्टनर हो, ठीक है, डिवाइन काउंटर पार्ट हो, आप लोग सोलमेट या ट्विन फ्लेम की जर्नी में हो। ट्विन फ्लेम की एनर्जी मुझे ज़्यादा फील हो रही है। देखो, आपके बिना तो अगर आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ, तो डेफिनेटली आपके डिवाइन मैस्कुलाइन जो है वो आपके बिना अलोननेस फील करते हैं, ठीक है। वो चाहे कितने लोगों के साथ रहे, कितने लोगों के बीच में रहे, लेकिन वो फिर भी अकेलापन महसूस करते हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि इनके आसपास हो सकता है कि बहुत से लोग हैं, इनके घर का माहौल भी अच्छा है, हो सकता है कि किसी की शादी हो रही है
या कोई फंक्शन हो रहा है, कुछ तो भी सेलिब्रेट कर रहे हैं आपके पार्टनर, बट ये फिर भी ये पर्सन अकेला महसूस कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि सब कोई मेरे साथ है, इतना अच्छा टाइम है, खुशी का माहौल है, ठीक है, लेकिन फिर भी ये अकेलापन महसूस कर रहे हैं आपके बिना। इनको ऐसा फील हो रहा है कि काश कि आप होते, काश कि आप रहते, काश कि आप दोनों के बीच में बातें हो रही होती, काश कि आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा होता, ठीक है, आप दोनों के बीच में यूनियन हो रहा होता। या हो सकता है कि इन्होंने कुछ अचीव किया है, कुछ घर खरीदा है या रेनोवेट कराया है, या उनकी फैमिली में किसी ने कराया है, या किसी की शादी वादी की एनर्जी भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हो रही है। तब पर भी यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये खुश नहीं है, ये हैप्पी नहीं है, और ये चाहते हैं कि ये अपने अलोननेस को ख़त्म करें, ठीक है। अब इनका अलोननेस कैसे ख़त्म होगा, ये इनको खुद ही एक्शन लेना पड़ेगा, इनको खुद ही आपके पास आना पड़ेगा, इनको अब सब चीज़ खुद ही करना पड़ेगा, क्योंकि इनको ये चीज़ तो समझ में आ चुका है कि अब अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, अब एक्शन उनको लेना पड़ेगा, क्योंकि अब आप नहीं आने वाले हो, अब आप उनको नहीं मनाने वाले हो, यूनियन कर लो मुझसे, बात कर लो मुझसे, आप ये सब चीज़ें कुछ भी उनको नहीं बोलने वाले हो, ठीक है। दूसरा, आपके टूवर्ड्स इनका कहीं ना कहीं ध्यान बहुत ज़्यादा जा रहा है, बहुत ज़्यादा आपके ऊपर इनका ध्यान जा रहा है, ठीक है। अट्रैक्शन भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि फिर से आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, फिर से उनका मन कर रहा है, फिर से ये रिलेशनशिप, रिश्ते की पॉजिटिविटी, कुछ चीज़ें, पुरानी चीज़ें इनको अट्रैक्ट कर रही है कि पहले आप लोग ऐसे रहा करते थे, पहले कितने खुश रहा करते थे। तो ये सब चीज़ें भी कहीं ना कहीं इनको आपके तरफ आने पर अट्रैक्ट कर रही है कि ये चाहते हैं कि वही चीज़ें वापस से आप दोनों के बीच में हो। वो अकेले पड़ चुके हैं आपके बिना, और आपके अलावा कोई और इनको कंपनी नहीं दे सकता, या किसी और के साथ वो चीज़ फील नहीं कर पाते हैं या नहीं कर पाती हैं जो कि आपके साथ इनको फील होता है। द रिबल को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। द रिबल को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, और यहाँ पर है जस्टिस की एनर्जी। इनको पता है कि अगर आपके लिए एक्शन लिया, स्टेप लिया, तो झगड़े, फसाद, ये सब बहुत सारी चीज़ें होने वाली है, ठीक है। अब ये झगड़े करने वाला कौन है, इनके ही लोग हैं, इनके फैमिली मेम्बर्स है, या जो आप दोनों के रिलेशनशिप को पसंद नहीं करते हैं, वो लोग ज़रूर इनको रोकने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कार्मिक कनेक्शन है ना इनका उन लोगों के साथ, आपका भी कहीं ना कहीं उनके साथ कार्मिक कनेक्शन बन रहा है। तो वो लोग तो कोशिश करेंगे कि आप दोनों का भला ना हो, आप दोनों का अच्छा ना हो, ये पर्सन आपके पास ना आए। लेकिन यहाँ पर चीज़ों को बैलेंस होनी है तो होनी है, जस्टिस मिलना है तो मिलना है, ठीक है। कर्मा बैलेंस होना है तो होना है। जितना टाइम वो उन लोगों के साथ सुनने के लेकर आए हैं, या उन लोगों के साथ रहने का लिखा कर लेकर आए हैं, या जितना टाइम पीरियड है उतना टाइम पीरियड तो वो उनकी बातों में रहेंगे। लेकिन जैसे ही कर्मा सेटल होगा, वैसे ही ये पर्सन उन लोगों के कंट्रोल के बाहर चले जाएंगे, ठीक है। फिर ये अपनी जिद पर आ जाएंगे कि इनको आपके साथ चीज़ें ठीक करनी है तो करनी है। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में सिचुएशन इतनी वर्स्ट हो गई है कि डाइवोर्स सिचुएशन पर भी पहुंच गया है। अभी कुछ दिन पहले ही मुझे किसी ने कमेंट भी करा था, बताया था कि हम लोगों का डाइवोर्स होने वाला था, लेकिन मेरी वाइफ ने डाइवोर्स केस वापस ले लिया। तो ऐसी चीज़ें होती हैं, बिलीव आप रखो, ठीक है, यूनिवर्स के ऊपर आप ट्रस्ट रखो। तो यहाँ पर मुझे यहाँ पर यही दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में चीज़ें जो है ना वो जस्टिस होगी, ठीक होगा। जिसने आप दोनों के रिलेशनशिप को बिगाड़ा है, ख़राब किया है, वो लोग आप दोनों के रिलेशनशिप से जाएंगे। वो हमेशा के लिए नहीं है, हमेशा के लिए आप दोनों का रिलेशनशिप है, लेकिन वो लोग कुछ टाइम पीरियड लेकर आए हैं, कुछ कर्मा उनका पेंडिंग है आप दोनों के साथ, जिस वजह से वो इस वक्त उस चीज़ को प्ले कर रहे हैं। वर्ल्ड, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून और 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर मुझे यही दिख रहा है कि देखो आप दोनों के बीच में साइकिल तो चेंज होगा, एंडिंग खत्म होगा, ठीक है। यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून निकल कर आया है, तो अभी जुपिटर है वो भी ट्रांजिट हो रहे हैं, वो भी बदल रहे हैं। तो यहाँ पर इस चीज़ का भी प्रभाव कहीं ना कहीं आप दोनों के रिलेशनशिप में पड़ेगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। ये पर्सन खुद ही आपके पास आते हुए मुझे दिख रहे हैं, खुद ही आपको चेस करेंगे कह लो, या आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। ये चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है। पहले इसका ऑपोजिट था, पहले उल्टा था कि आप उनसे बात करने की कोशिश करते थे और वो आपसे दूर भागते थे, लेकिन अभी उल्टा होने वाला है कि ये आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। और हो सकता है कि आप में से कुछ लोग इनको जल्दी से एंटरटेन ना करो, जल्दी से इनकी बातों में ना आओ, ठीक है। तो
ये है उनकी एनर्जी। अब उनके तरफ से कुछ मैसेजेस भी आपके लिए लेते हैं। क्या मैसेज देना चाहते हैं आपके पार्टनर आपको? तीन मैसेज आ गए हैं, चलो लेते हैं इनको। एक सेकेंड। हाँ, आई ट्राइड फॉरगेटिंग यू बट आई कांट। इन्होंने आपको भूलने की कोशिश करी, कह रहे हैं, पर मैं भूल नहीं पाया या भूल नहीं पाई। आई क्राई ओवर यू, तो ये पर्सन रोते हैं, लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी मुझे नहीं दिखा, क्योंकि ये पर्सन छुपाते हैं अपनी फीलिंग्स को, अपनी इमोशंस को, अपनी भावनाओं को, ठीक है, अपने सॉफ्ट कॉर्नर को ये पर्सन किसी को भी शो नहीं करते हैं। अगर ये रोते भी तो छुप कर रोते हैं, ठीक है। No one compares to you. I have never felt for anyone the way I feel for you. तो ये पर्सन आपसे ये कहना चाह रहे हैं डीपली कि आपका कंपैरिजन तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है। इन्होंने आपके साथ जो महसूस किया है वो किसी और के साथ महसूस नहीं किया है, क्योंकि दोनों आप कपल हो, डिवाइन कपल हो। तो यहाँ पे आया है आई एम नॉट कमिंग बैक। हो सकता है कि ये पर्सन ने आपसे कहा था आई हैव नेवर रेस्पेक्ट एनी वन लाइक आई रेस्पेक्ट यू। तो ये पर्सन कह रहे हैं कि इन्होंने कभी किसी की इतनी रेस्पेक्ट नहीं की है जितनी की आपकी करी है। आई डम्प यू, तो इस पर्सन ने आपको धोखा दिया है, ये इस चीज़ को एडमिट कर रहे हैं। आई एम डीपली इन लव विथ यू, तो आपके प्यार में है। आई एम स्लीपलेस ओवर यू। आई हैव नार्सिज्म, तो यस, इस पर्सन के अंदर ये ही प्रॉब्लम है। ये पर्सन को खुद भी पता है कि ये नार्सिस्टिक है, ये इनके अंदर ये नार्सिज्म वाली चीज़ें है, ईगोस्टिक है, डोमिनेटिंग है, नेगेटिव एट्रीब्यूट्स इस पर्सन के अंदर हैं। आई फील सॉरी फॉर यू, तो ये सॉरी फील कर रहे हैं आपके लिए। आई एम इन पेन। आई एम टू शेम टू फेस यू, तो मैंने आपसे कहा ना कि ये पर्सन को शर्म तो आ रही है, तभी तो इनके अंदर वो हिम्मत नहीं है कि आपको फेस करे, आपका सामना करे। तो ये हैं उनके मैसेजेस आपके लिए, उनकी फीलिंग्स आपकी टूवर्ड्स। आई होप कि आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट की है। अगर रीडिंग रेजोनेट की है तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, ओम शांति।